चलो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वाला करा दिए थे। नहीं ये नहीं करवाया हूँ, थोड़ा इसमें बचा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें देखना कि इंटीग्रेशन ये एफ एक्स रहेगा, ठीक है, एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। अभी सिंपल वाले इसमें बता रहा हूँ, एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम करना है। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जब करेंगे दोनों साइड तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x, तो df of x by dx is equal to dt by dx। यहाँ से df of x ये क्या हो जाता है, f dash x इसको बोलते हैं। तो f dash x dx is equal to क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये समझ में आया? देखो dt by dx रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो f dash x dx is equal to dt। वहां तक समझ में आया? बोलो। नहीं सर, एक बार फिर बताइए ना। हाँ, ये d ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। अब यहाँ देखना कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स लिखे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। समझ में आया? यस सर। ओके, देन इसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वहां पे। तो देखो क्या होगा, एफ डैश ये एक्स था इंटू एफ एक्स था, ऑर्डर चेंज कर दिया हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, और एफ डैश एक्स को क्या एज्यूम किए थे, टी। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये एक स्पेशल केस बताएं, ऐसा नहीं कि ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा। उसमें समटाइम्स क्या होगा कि फंक्शन इस तरह से रहेंगे, ये इजी वाले बताया हूँ। देखो समटाइम्स क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूशन का जस्ट इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो यूज बताऊं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ, एग्जांपल में लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x dx। तो अब इसमें सर्च करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस से पता चलेगा कि एफ एक्स क्या होगा और एफ डैश एक्स क्या होगा। तो हमेशा क्या एज्यूम करें कि वो फंक्शन एफ डैश एक्स के साथ dx मौजूद हो। तो देखो अगर इसमें ऑब्जर्व करोगे तो tan x को अगर t एज्यूम करते हैं, तो tan x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x होता है। इट मींस ये सर वाले आप पार्ट अभी तक क्या पढ़ाए हैं? अभी तक तो जस्ट सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया हूँ, इंटीग्रेशन। सर रीड बैच में लिंक ही नहीं किया था, अच्छा, नहीं गया था, 9 एरिट में नहीं आया था लिंक। फिर कैसे मिला? विशाल सर को अभी बोले सर लिंक क्वेश्चन मार्क फिर भेजे। ओके,
चलो फिर से डिस्कस करते हैं, यहाँ देख लेना। चलो ठीक है, देखो क्या होगा। तो जनरलाइज फॉर्म बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1 by 1 स्टेप नहीं बताएंगे। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होगा कि एक फंक्शन जो यहाँ पे क्या रहेगा कि g(x) दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे f' और ये क्या हो जाएगा dx, f' dx। चलो वही बता देता हूँ, f'। f(x) ही रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, f(x) को t एज्यूम करेंगे, तो क्या आ जाएगा, f'(x) इज इक्वल टू dt बाई dx। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ से यहाँ आएंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, f'(x) है क्या, d ऑफ f(x) बाई dx, इसी को f'(x) लिखे हैं, राइट। तो ये फॉर्म इस तरह से भी रह सकता है, ये फॉर्म f'(x) किसके साथ रहना चाहिए, dx के साथ रहना चाहिए, f(x) भी रह सकता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और डिवीजन में रहेगा, ठीक ना। और दूसरे फॉर्म होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में होता है, दूसरे फॉर्म में भी रहते हैं, तो उसको इसके आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए यही देखो कि एक फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे है, एक बार क्या है डिवीजन में है। हालांकि ये जस्ट बहुत बेसिक चीज हो जाता है, बट ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इस वाले चीज को आना चाहिए। f(x) को t एज्यूम करना है, f'(x) क्या होता है, d ऑफ f(x) बाई dx, मीन्स f(x) को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, f'(x), ठीक है। तो f'(x) इज इक्वल टू dt बाई dx, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो f'(x) dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे फॉर्म है, फर्स्ट वाले फॉर्म में देखोगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन f(x) को t बोले हैं, f'(dx) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन पता है। सेकंड फॉर्म में देखेंगे तो इंटीग्रेशन f'(x) dx इज इक्वल टू dt और ये f(x) इज इक्वल टू t, तो ये फॉर्म हो गया। इसके अलावा भी इसमें फॉर्म आते हैं कि देखो, समटाइम्स एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, इस पे एक एग्जांपल कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो देखो फर्स्ट में बी वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot x इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई sin x dx। अब देखो इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये पता चल रहा है कि sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos of x मिलेगा, क्या मिलेगा, cos of x। तो यहाँ पे sin x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करके सब्स्टिट्यूशन में जो यूज किया जाता है तो ये देखा जाता है कि dx के साथ क्या अवेलेबल है, मीन्स उसको कौन सा पैरामीटर्स को t सब्स्टिट्यूट करें कि उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ अवेलेबल हो। सब्स्टिट्यूशन में आगे यही ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये तो जस्ट बेसिक है। sin x को t, देखो इसमें ढूंढोगे कि अगर cos x को t मानेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, माइनस sin x होता है, वो dx के साथ अवेलेबल नहीं है। अगर sin x को t एज्यूम करके और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है dx के साथ, तो इस तरह से सोचा जाता है। तो एक और बार इसमें क्या समझा सकते हैं?
हाँ ठीक है। assume parameter such that their derivatives must be present with dx। ठीक है। पैरामीटर्स में क्या होगा, हो सकता है समटाइम्स कंप्लीटली एज्यूम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो है कि cos x y sin x है तो एक को एज्यूम करेंगे, दूसरा का डेरिवेटिव प्रेजेंट है dx के साथ। लेकिन हो सकता है समटाइम्स क्वेश्चंस थोड़ा एडवांस करेगा, मीन्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर चीज को ही एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे बताता हूँ, इसके बाद क्वेश्चंस बताएंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो उसमें यही पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है। पैरामीटर्स बेसिकली ये पार्ट ऑफ फंक्शन ही रहेगा, ये फंक्शन ही रहेगा, ऐसा नहीं, उसी को एज्यूम करना है। वो क्लियर होगा, आगे बताऊंगा तब। तो sin x को t एज्यूम करेंगे, इसमें इस तरह से सर्च करना कि किसको एज्यूम किया जाए सो दैट उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो किसके साथ, dx के साथ। तो यहाँ sin x इजिकल टू टी, तो cos x dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और ये बात समझ में, ये पॉइंट समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, अब इसी को लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, sin x इजिकल टू टी एज्यूम किया तो cos x dx इजिकल टू dt, तो dt अब आई क्या हो जाएगा, t, इसका log mod of t प्लस c, इट मीन्स log t का वैल्यू क्या है, sin x। समझ में आया, यस और नो? यस सर। ओके, अब सेकेंड वाले, सर इसका तो खाली फॉर्मूला पता चलना चाहिए ना कि cot x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा। हाँ इसको तो याद रखना, लेकिन फर्दर और बताऊंगा ना। जस्ट ये इसमें जो फॉर्मूला आया कि cot x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो तो बता रहा हूँ कि कैसे वो डिराइव किया गया है वहां तक, राइट। वो यूज क्या किया गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया गया है। अब इसका बताओ tan x का, इसको लिखेंगे क्या, sin x बाई cos x dx लिख सकते हैं। अब देखो sin x dx, तो sin किसका डेरिवेटिव है, cos x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, cos x को t एज्यूम करेंगे तो माइनस sin x dx आएगा। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पे cos x इज इक्वल टू t, तो माइनस sin x इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, तो अब sin x dx इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, माइनस dt। तो यहाँ पे माइनस dt बाई t इज इक्वल टू माइनस लॉग क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ t इज इक्वल टू माइनस प्लस c, माइनस को एडजस्ट कर लो तो 1 बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। आई बात समझ में, लॉग मॉड ऑफ 1 बाई टी अब प्लस c, अब t इज इक्वल टू क्या एज्यूम किए थे, cos x, तो log 1 बाई cos x प्लस c, तो log मॉड ऑफ sec x प्लस c। तो ये फॉर्मूला भी बता दिया हूँ, समझ में आया, ये समझ में आया या नहीं? सर हाँ यहाँ पर cos x इक्वल टू टी की जगह sin x इक्वल टू टी अगर tan के लिए करते तो क्या होता, तो नहीं बनता, एज्यूम करके करके देखो। दिखाइए ना, क्या बोले, प्रॉब्लम हो। बोले हैं कि dx के साथ क्या होना चाहिए, जो फंक्शन एज्यूम कर रहा है उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब sin x को t एज्यूम करते तो उसका डेरिवेटिव cos x हो जाता है, तो
cos x किसके साथ होना चाहिए, dx के साथ होना चाहिए, बट मल्टीप्लीकेशन में, बट यहाँ पे क्या है, dx y cos x आ रहा है, होना क्या चाहिए, cos x इंटू dx होना चाहिए, तो ये अवेलेबल ही नहीं है। आई बात समझ में, ये अवेलेबल sir. रहता तब बना था, समझ में आ गया ना। Yes sir. dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए उसका, तो ये वाला पार्ट करेक्ट था, वो होना चाहिए सर था। अगर भले ही वो प्लस या माइनस साइन डिफर हाँ करे तो वो उससे, एडजस्ट कर हाँ लेंगे। वो एडजस्ट कर लेना है, माइनस प्लस तो वो अपने हाथ में है। अब देखो इस वाले फंक्शन में, अब देखो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ से स्टार्ट होता है कि पैरामीटर लिखे थे, पूरा फंक्शन को नहीं बोले थे वहां पे, एक पर्टिकुलर पैरामीटर। अब देखो कि साइन 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 ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स dx। अब इसमें सोचना स्टार्ट करोगे कि डायरेक्टली कोई भी Sir, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हाँ बोलो। सर बेसिकली यही सोचना है कि किस चीज को एज्यूम करें कि बाकी हाँ सबको पार्ट बाय पार्ट उसी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। हाँ उसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, किसको पार्ट वाइज में कोई भी पैरामीटर्स इसमें देखो, और वो ध्यान में रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन बनेगा। डायरेक्टली जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसके फॉर्म में क्या एज्यूम किए हैं कि उस तरफ जा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है, ये सोचना है। क्या एज्यूम करें कि dx के साथ वो डेरिवेटिव प्रेजेंट हो उसका, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म के तरफ क्या हो, रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ देखो साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स, अभी तक इसका फॉर्मूला पढ़े नहीं है, क्या होता है वो। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में साइन एक्स को कुछ एज्यूम कर नहीं सकते हो, साइन एक्स को एज्यूम करोगे तो क्या, साइन लॉग ऑफ एक्स को एज्यूम करोगे तो पहले कॉस ऑफ लॉग एक्स आएगा, डिवाइडेड बाई 1/x होगा, डिवाइडेड बाई एक्स होगा, तो कॉस तो है नहीं प्रेजेंट यहाँ पे। तो अब क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अगर साइन ln ऑफ एक्स है उसको अगर t एज्यूम करते हो, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x इज इक्वल टू dt बाई क्या होगा, dx। डिफरेंशिएट करें किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो चलो अब ये यहाँ पे मामला बन गया कि dx और x साथ में रहेगा, ये क्या हो रहा है dt हो रहा है, और ये ln x को क्या कर रहे हैं, t एज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो बेसिकली रिड्यूस हो जाएगा साइन टी dt के फॉर्म में। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, देन रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे t का जो वैल्यू बाद में आएगा, सॉरी t टू ln ऑफ x। समझ में आया या नहीं। अगर ln x को एज्यूम करते t, तो उसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट है क्योंकि dx बाई x है, और log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x मीन्स, अगर t एज्यूम कर रहे हैं तो 1/x आ रहा है, वो dx के साथ चला जाएगा। समझ में आया या नहीं, बोलो। यस सर आ गया। समझ सर में कुछ मतलब कुछ आ एट रहा है। लास्ट यही खोजना है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, हाँ उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन में यही होता है कि वो है dx के साथ डेरिवेटिव उसका प्रेजेंट की नहीं। अब देखो एग्जांपल एक और देख लो, और कांस्टेंट तो वो चेंज कर सकते हो, वो अपने हाथ में है। अगर साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पे x हो गया और dx, ठीक है, एक अब मिनट इसको खुद ट्राई इंटीग्रेट, करने दीजिए ना। हाँ ट्राई करो। सर आप स्क्रीन को बस सर 2 सेकंड के लिए ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ सर बस, सर थोड़ा नीचे। थैंक यू सर। हो गया। सर ये साइन के आगे भी एक एक्स है क्या? हाँ
सर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है माइनस हो गया। हो गया सर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का। यस सर ओके, देखो क्या करना है इसमें। एक्स स्क्वायर को टी मान एग्जैक्टली एक्स डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा 2x dx इज इक्वल टू dt। इट मीन्स x dx साथ में चला जाएगा। सॉरी सर कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे कि x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब इसको लिख लो साइन t, और ये हो जाएगा dt बाई 2। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t डिवाइडेड बाई 2। अब इसको लिखेंगे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस सी ऐड करना है। समझ में आया? यस सर। यस सर हो जाएगा। यस सर ओके, एक और बनाओ। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। साइन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर dx, इसका बताओ तो। जस्ट बेसिक प्रॉब्लम दे रहे हैं बिल्कुल। सर हो गया। माइनस कॉस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। माइनस एक्स क्यूब इज सर इक्वल टू माइनस क्या एक्स करना है, क्यूब क्यूब टी 3 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3। ठीक ना, तो इसको लिख लेंगे क्या, साइन t dt, अब बाई क्या हो जाएगा 1/3। तो 1/3 माइनस में कॉस, और क्या हो जाएगा t आएगा, तो t का एक्स वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, यही ना, प्लस सी। समझ में आ गया यही आया था सर। क्या? ओके, अब देखो एक और, tan x टू द पावर n sec स्क्वायर x dx, सिंपल टाइप का। बताओ इसका क्या होगा। बोलो। आवाज आ रही है? क्या होगा? पावर है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है पावर है तो क्या, देखो Yes, sir. सेक स्क्वायर एक्स है dx, तो सेक स्क्वायर एक्स अब बताए थे कि इस तरह से कोई भी पैरामीटर्स को एज्यूम करना है कि उसका डेरिवेटिव dx के साथ
क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सेक स्क्वायर एक्स को सेक एक्स इंटू सेक एक्स भी सोचते हैं या सेक स्क्वायर एक्स ही सोचते हैं, उसको टी एज्यूम करेंगे, उसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो कभी भी वो tan x टू पावर n नहीं आएगा। यहाँ पे tan x टू द पावर क्या है, n है। आप सोचते हैं कि tan x को t एज्यूम कर लेना है। अगर tan x को t एज्यूम करोगे, उसका डेरिवेटिव देख रहे हो, उसका अगर डेरिवेटिव देख रहे हो तो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इट मीन्स क्या होगा कि tan x को t एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो dx के साथ उसका डेरिवेटिव सर बन प्रेजेंट है। गया। अब बताने के बाद बना, तो tan x इज इक्वल टू टी, यहाँ से इसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। बन गया, टी टू द पावर n हो गया डी टी। यहाँ से जो वैल्यू आएगा टी टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। यहाँ से क्या लिखेंगे, tan x टू द पावर n प्लस वन। क्या सिंपल नहीं था, बोलो। यस सर, सिंपल था। सर हम उससे किए कि हम किससे? tan x टू द पावर n को ही t एज्यूम किए। नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगा ना, सर लेकिन उससे आंसर तो आ गया था। नहीं आएगा। ठीक है, देख लेना एक बार मिस्टेक की हो। अब फिर से एक एग्जांपल, ये बेसिकली इसके फॉर्म में हुआ एफ एक्स टू द पावर n। तो अलग अलग फॉर्म होता है, सब सारा बताया नहीं हूँ क्योंकि उसका जरूरत ही नहीं है, वो एक लाइन जो लिखे थे उसी से बन जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स को क्या करना है, टी एज्यूम करना है, बन जाएगा। समटाइम्स इस तरह से फॉर्म में रहेगा, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसमें एफ एक्स को क्या करना है, टी एज्यूम करना है। हो सकता है कि ये प्रेजेंट हो 1 माइनस एफ एक्स का एन हो रहा है होल स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ पे एफ डैश एक्स डी एक्स, यहाँ भी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, टी एज्यूम करना है, आगे प्रोसीड करना है, राइट। तो इस तरह से फॉर्म हो सकता है। अब एक और बनाओ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगर जितना समझ पा रहे हो समझ लो। tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन, बोलो। tan इनवर्स स्क्वायर बाय 2। tan इनवर्स स्क्वायर बाय 2। ओके, सबका आ गया आंसर, सबका आ गया। बोलो, देखो क्या होगा। अब इसमें देखेंगे कौन से फंक्शन को टी एज्यूम किया जाए कि उसका डेरिवेटिव क्या tan हो, इनवर्स x। एग्जैक्टली। तो वो उसका पता रहेगा तब ना डेरिवेटिव। tan इनवर्स x को अगर टी क्या करना है, एज्यूम करना है, तो उसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, तो हर एक बार 1 बाई 1 स्टेप में नहीं बताऊंगा। अब बन जाएगा,
यस तो सर, बन इंटीग्रेशन गया। बन गया। टी बन गया ना, dt। तो आगे क्या हो जाएगा, t को फिर रीसब्स्टिट्यूट कर देना तो वहां से बन जाएगा। चलो एग्जाम्पल 1/x² dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/x। चलो देखो तो ट्राई करके बनेगा। बोलो सर x²/2 + x। अब देखो क्या एज्यूम करोगे कि उसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट हो। तो इसमें अगर 1 + 1/x को अगर t एज्यूम करते हैं और इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग 1 + 1/x रहेगा, dx = dt क्या होगा, dx। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या होगा, d1 का dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x dx के टर्म्स में = dt/dx। ये 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, x² =dt/dx। अब इसी को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x² dx dt। समझ में आया? तो ये देखो आ रही बात समझ में, इसलिए दिए थे। अगर सोच पा रहे हो तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे हो तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ इसको रिड्यूस नहीं कर सकते थोड़ा? इसमें रिड्यूस करना है, आंसर फाइनली वही आना चाहिए ना। तो क्या लिखोगे, -dt माइनस इसके साथ चला जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यहाँ से -ln t प्लस c, देन -ln t का वैल्यू 1 + 1/x प्लस c। हाँ बोलो, रिड्यूस करने के लिए क्या, x + 1, ठीक है, = वहाँ पे 1/x। देखो अगर रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x² है और 1 + 1/x है, तो 1 ये बच जाएगा x² और यहाँ हो जाएगा x + 1/x, दिस = 1/x इंटू x + 1। तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन से, इसको अभी बताया नहीं हूँ, हालांकि इसका भी ये तो सब्स्टिट्यूशन से बहुत इजीली बन गया ना, ये भी बन जाएगा, टफ है नहीं, ये आगे पढ़ना है, ठीक है। अभी के लिए रहने दो इसको। बोलो क्या जी, दिक्कत है समझने में? सर ये वाला क्वेश्चन नहीं नो समझ सर। आया। ये वाला ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, कैसे सॉल्यूशन हुआ इसका। अब देखो, जो डिनोमिनेटर में है अगर इसको t एज्यूम कर लिया जाए तो ये सोचना कि इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। तो माइनस प्लस वो तो क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो 1/x² dx के साथ अवेलेबल है, इट मीन्स हम 1 + 1/x को t एज्यूम कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? सर उसके बाद फिर आप वो क्या किए, वो क्लियर नहीं हुआ। कौन सा?
अरे बदमाश, यहाँ तक तो वही काम किए हैं, उसको टी जो किए एक्सपेंड कर दिया 1/x²। अब 1/x² dx को dt पुट किए हैं और डिनोमिनेटर में t हो जाएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो ln t mod ऑफ t हो जाएगा प्लस c। उसके बाद t को सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं तो माइनस log 1 + 1/x। अच्छा हाँ सर, क्लियर हो गया उसके बाद से फिर। ठीक है, हाँ टैब खराब हो रहा है। हेलो, ठीक है, अब सर इंटीग्रेशन। हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें दोनों में से किसी का मैच नहीं कर रहा है तो, या फिर वैसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं? क्या हुआ? सर अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि दोनों में से किसी का भी डेरिवेटिव मतलब मिल नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो किसी उस और सिचुएशन फॉर्म में में क्या? जाएगा, किसी और फॉर्म में जाएगा। और पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा, उसका और कुछ मेथड होगा। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं। इसका बताओ x × x² dx, इसका क्या होगा? वो और मेथड, और किसी मेथड से बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत अद्या? यस सर। ऐसा फिक्स नहीं है कि सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ही बनेंगे। इंटीग्रेशन 1/1 + 4x⁴ यहाँ x dx। ट्राई करो ये दोनों बनाने का, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। सर पहला बन गया फर्स्ट वाला तो इजी है। e(x²/2 सर पहला बन गया। e⁴x²/2। एग्जैक्टली। अब क्या करना है, देखना है कि डेरिवेटिव किसका प्रेजेंट होता है, x dx। तो x² को क्या करना है, t एज्यूम कर लेना है, बन जाएगा ना। सेकंड वाले ट्राई करो तब तक, फर्स्ट का सॉल्यूशन x e⁴x² dx। तो यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग x² = तो 2x dx = dt। तो x dx = dt/2। ठीक है, तो x dx क्या हो जाएगा, e⁴t dt। यहाँ से क्या हो जाएगा, e⁴t या प्लस c, आंसर आएगा e⁴x²। ओके,
2 है ना, 2/2 प्लस सी। देखना एक डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म में एज्यूम करने के साथ साथ सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। हाँ सर दूसरे का tan इनवर्स 2x² प्लस c। हाँ करेक्ट तो बोल रहा है। देखो अब क्या करना है कि स्टैंडर्ड उसके साथ साथ देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस होगा कि नहीं। चलो सही बोल रहा है। जो सेकंड प्रॉब्लम दिए हैं, सर दूसरा बन गया। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x टू द पावर 4 और यहाँ पर dx। सर x² को हाँ किए। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं इसके फॉर्म में जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखा तो क्या है, a² प्लस x² का इंटीग्रेशन पढ़े हैं, नहीं तो 1 प्लस x², इसका इंटीग्रेशन तो पता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है dx बाई 1 प्लस x² को, तो उसके ओरिएंटेड सोचना है। तो उसके ओरिएंटेड सोचना है तो x टू द पावर 4 है, इट मींस x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएट करेंगे तो कभी भी उसका डेरिवेटिव x dx नहीं आएगा। इट मींस x² को अगर t एज्यूम करते हैं तो इस वाले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको अप्रोच करेगा। तो उसको सोचते हुए ध्यान में रखते हुए क्या करना है, x² इज इक्वल टू t एज्यूम कर लेना। यहाँ से जो आएगा x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो I इज इक्वल टू नाउ क्या हो जाएगा, x dx को dt बाई 2 रखना है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 इंटू t², राइट। तो अब हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 1 प्लस 2t का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब tan के फॉर्म में जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2t। अब बाई क्या हो जाएगा, बोले थे कोफिशिएंट जो रहेगा t का या x का उससे डिवाइड कर देना है प्लस c। तो 1/4 tan इनवर्स, अब 2t को क्या रखना है, t एज्यूम किसको किए थे, x² को, तो 2x² प्लस। समझ में आया जी। हेलो यस सर। यस सर। ओके चलो एक और ट्राई सर करते हैं। सर हाँ सर ये वाला जो क्वेश्चन था सर, इसमें हम 2x² को t एज्यूम नहीं कर सकते थे। 2x² को कैसे जूम करोगे। हाँ सर, जैसे 1 प्लस 4t का होल स्क्वायर है ना, हम इसको 1 प्लस 2x² का होल स्क्वायर लिख दें, फिर 2x² को t एज्यूम कर ले। अगर बनने का तो बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है। सर वैसे ही बनाए हैं। ठीक है बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है और कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। ठीक, अब देखो एक इंटीग्रेशन फाइंड करो, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है। ट्राई करो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ cos x sin x dx, इसको ट्राई करो। अब नहीं बताऊंगा इसमें, नेक्स्ट क्लास में कुछ कुछ फाइनल बताऊंगा, एक क्लास लेकर के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म और हैं वो। नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक पता होना चाहिए। बनेगा। सर पहला वाला का e टू द पावर x आ रहा है। exactly। सर पहला देखो बन गया। हाँ फर्स्ट वाले में सोचना है कि डेरिवेटिव क्या एज्यूम किया, स्टैंडर्ड। देखो दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म को अप्रोच करें और सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो, मींस dx के साथ जो t एज्यूम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे कि अगर e टू द पावर x को
e टू द पावर x रहेगा, इस तरह से फॉर्मेट आएगा, कभी बनेगा ही नहीं। मीन्स e टू द पावर t के फॉर्म में ही जाना चाहिए। इट मीन्स e टू द पावर x को t एज्यूम कर लेना, इसको डिफरेंशिएट करोगे e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। अब ये जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर t dt, e टू द पावर t प्लस c हो गया, t का वैल्यू e टू पावर x सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो फाइनली जो आंसर आएंगे वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस c। यही आया था ना? यस सर। यस सर। ओके, सेकेंड वाले में साइन ऑफ, चलो ये बहुत बता दिया आज, cos x सर दूसरा हो गया। साइन, दूसरे का cos of x plus c। हाँ इसमें क्या करेंगे, cos x को t एज्यूम कर लेंगे, बन जाएगा ये सुनो, यस सर सर। बन गया। बन गया ना? यस सर। चलो ठीक है, और भी बता दूं इसमें, इसको ट्राई करो तो, इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई रूट x dx बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं तो सर इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस वाले का, अच्छा इसको रहने दो, फिलहाल दूसरा देता हूँ, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल है। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, cos x को t एज्यूम करोगे तो माइनस के साथ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos ऑफ cos x प्लस c आ जाएगा, ठीक है, cos ऑफ cos x प्लस t आ जाएगा। बनेगा ये? यस सर। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर, किसको सब्स्टिट्यूट करना है? इसमें देखो सिंपल है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, इतना टाइम लगाते हो, t एज्यूम करना है, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx, देखो साइन अवेलेबल है इनवर्स स्क्वायर बाय 2। ये एग्जैक्टली, ठीक है, इतना सिंपल था, इतना टाइम तुम लोग लग, पिछला वाला को कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर सर पाओगे? बोलो। सर सर सब्स्टिट्यूशन मेथड में केवल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं। इंटीग्रेशन नहीं करते हो, वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है डिफरेंशिएट करके, देन उसके फाइनली तो इंटीग्रेशन ही करते हैं ना। फंक्शन फाइनली यहाँ पे जो लिखे तो क्या आया, ये टी डी टी ही आया, अब तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इट मीन साइन
इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस, बोलो बोलो, हो गया सर। हो गया। तो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, क्योंकि जितना एग्जाम्पल इसमें करोगे वही फायदा पहुंचेगा। अच्छा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स देख लो। चलो, बहुत कुछ बना दिया, लेकिन फंक्शन इसमें पढ़ना होगा। चलो, एक आई लेट देखो, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें बेसिक जस्ट याद रखो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन, tan इनवर्स एक्स, इस तरह के। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, log x, log x स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से log x रहेगा, बेसिक फॉर्म में ही रहेगा। log x प्लस 1 लिख लो, x स्क्वायर को तो वो सिंप्लीफाई कर सकते हो, log x प्लस 2 ही लिख लिया एंड सो ऑन। a फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे x हो गया √2 x स्क्वायर प्लस 1 हो गया एंड सो ऑन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इसी में इरेशनल वाले भी आ जाएंगे। t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एग्जाम्पल में sin x tan x, ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन। e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x, a टू द पावर x एंड इस तरह से, ठीक है। देन प्रायोरिटी ऑर्डर क्या करना है कि अगर इस तरह से है तो आई एल ए टी ई, अगर दो फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, दो फंक्शन डिसिमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज किया जाता है जनरली, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, वो समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन होगा इसके ऑर्डर से देखना है कौन आ रहा है पहले, कौन सा लेटर पहले आ रहा है। तो लॉगरिथमिक एल हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक टी हो गया। तो इसमें देखोगे टी बाद में, इट मीन्स ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। एग्जाम्पल में जैसे log x प्लस 1 इंटू क्या हो गया